तो पहले मैं आपके पास आ रही हूं अमिताभ, जरा बताइए किस तरह की सुगबुगाहट चल रही है बिहार चुनाव को लेकर। दिल्ली के परिणामों के बाद बिहार में कितना असर? लालू कह रहे हैं कि हमारे रहते बीजेपी कैसे सरकार बनाएगी, क्या मायने उनके बयान के निकाले। तारिक अनवर कह रहे हैं फिर पलटी मार सकते हैं नीतीश। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे 2025 में बिहार इकलौता राज्य है जहां पे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो सबकी निगाहें बिहार पे लगी है। और बिहार में जो सियासत है वो भी उसमें भी तेजी आ गई है, उसमें भी शुरुआत हो गई है जनवरी के महीने से ही। दिल्ली के नतीजे आने के बाद से उसके बाद सबसे ज्यादा असर जो देखने को मिला था वो आपको देखिए कांग्रेस को लेकर हुआ था। कांग्रेस पार्टी भले ही दिल्ली के नतीजों में जी शून्य पे आउट हुए, लेकिन उसका जो वोट प्रतिशत बढ़ा उसका असर बिहार में ये बताने की कोशिश हो रही थी कि लगातार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि बिना कांग्रेस के ये जो इंडिया गठबंधन के चुनाव में जाते हैं तो उसका नुकसान होगा। हालांकि देखिए, इंडिया गठबंधन का देश के अलग अलग हिस्सों में जो असर हुआ हो, लेकिन बिहार में यह गठबंधन वर्षों से है। पहले से ही जो अलायंस बना हुआ था, आज भी वो अलायंस कायम है। और फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि बीच में कुछ समय के लिए नीतीश कुमार उसमें गए थे और वापस एनडीए में आ गए हैं। तो ये जो समय जो गठबंधन था, चाहे वो भाकपा माले का हो, जो इंडिया गठबंधन के जो अभी फिलहाल जो सहयोगी दल हैं, विकासशील इंसान पार्टी जो वीआईपी है उसके वो वहां पे हैं। तो ये लगातार जो ये जो गठबंधन है वो बना हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव और इस विधानसभा चुनाव में अंतर यही हुआ होगा कि मुकेश सहनी जो उस वक्त एनडीए के साथ खड़े थे, इस बार वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लेकिन अगर हम लालू प्रसाद यादव के बयान को देखें तो देखिए, दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद पहला उनका यह कल का बयान था, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ एक धमकी भरे अंदाज में कहा कि उनके रहते नहीं हो सकता, तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव अभी फिलहाल कई दिनों से जहां भी वो मंच पे जा रहे हैं, खुलेआम ये दावा कर रहे हैं कि अगले चुनाव में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये उनका अपना दावा है। लेकिन दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें, तारिक अनवर ने जो पोस्ट किया था दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद, अपने एक्स पोस्ट पर जो किया था, उसके बाद ये जरूर कहा गया था कि कहीं ना कहीं वो बिहार को लेकर किया गया था। लेकिन बिहार में कांग्रेस की स्थिति ये नहीं है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सके, क्योंकि जब जब वो अकेले लड़ी है, उसे आप 2010 का चुनाव ले लीजिए, 2005 का ले लीजिए, तो उस वक्त 2010 में जहां पे वो 243 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ उनके पास 4 सीट आई थी। लेकिन उसके बाद जब भी वो गठबंधन में रहे हैं तो उसका फायदा हुआ है। पिछले चुनाव में 70 सीटों पे चुनाव लड़े थे और उन्हें 19 मिला था। उससे पहले 2015 में भी उन्हें फायदा हुआ था, 27 विधायक उनके चुन के आए थे। तो कांग्रेस गठबंधन में काफी कंफर्टेबल है, और यहाँ पे जो गठबंधन पहले से बना हुआ वो गठबंधन ही इस बार दिखेगा। इस बात की भी पूरी संभावना है, उसमें कहीं कोई तब्दीली नहीं होने जा रही है। रह की बात कि देखिए, एक असर तो साफ तौर पे दिख रहा है कि दिसंबर के महीने से एनडीए गठबंधन के द्वारा एक साझा कैंपेनिंग किया जा रहा है। जितने भी सहयोगी दल हैं, अलग अलग जिलों में जाके 2 चरण का उनका समाप्त हो चुका है, और अलग अलग जिलों में जो भी गठबंधन के बड़े नेता हैं वो एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन एकजुट है और इस बार मिलकर उन्हें पार्टी वाइज अपने को नहीं बताना है, एनडीए कार्यकर्ता के रूप में अपने को प्रदर्शित करना है, उसके लिए काम करना है। ये उनका अभियान चल रहा है। 2 चरण बीत चुका है, तीसरा चरण की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंडिया गठबंधन की हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो इनका जो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है वो अलग अलग चल रहा है। चाहे वो हम आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव अलग यात्रा पे निकल रहे हैं, कांग्रेस के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो अभी इस तरीके की तस्वीर इंडिया गठबंधन की तरफ से सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन एनडीए की तरफ से जो तैयारी है वो अभी से ही वो शुरू चल रही है। और जैसा हमने बताया कि लगातार उनका जो कैंपेनिंग है, जो ज्वाइंट कैंपेनिंग है एनडीए का, वो लगातार चल रहा है। तो ऐसे में अब सब सारी निगाहें बिहार पर हैं, चूंकि चुनाव तो वैसे तो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक इन चुनाव का जो समय है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर कुछ परिस्थितियां बनी तो पहले भी हो सकती हैं। हालांकि अभी इसकी संभावना भी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सियासी दल अभी से ही एक्शन मोड में आ गए हैं, और अब देखिए, अब कुछ दिनों में 1 महीने का लंबा जो बजट सत्र होता है वो चलेगा, इसमें भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि आरजेडी जो है वो चाहेगी कि उसके जो 5 विधायक जो दूसरे खेमे में गए थे जेडीयू में, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस कार्रवाई की मांग को लेकर भी वो लगातार विधानसभा अध्यक्ष पे दबाव भी बना रहे हैं, राज्यपाल से भी जाके मिले थे। तो अब बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, और वो तेजी से बदल भी रहे हैं, और तेजी से जो बयानबाजी में जो तेजी आई है वो भी कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव की कहानी को बयां कर रहे हैं।